नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के नई पार्टी, जी हाँ, जो कि 2024 से वो अस्तित्व में आया है बिहार में। और अभी अगर बात करें हम लोग तो सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जन सुराज पार्टी की, जिसका केंद्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर हैं। और वो हाल ही में यानी कि 9 अक्टूबर को वो अपने जो विधानसभा चुनाव है उसकी पहली सूची, उसके कैंडिडेट जो विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, उसकी पहली सूची उन्होंने जारी कर दिया है। और पहली सूची में कुल 51 कैंडिडेट यानी कि 51 विधानसभा सीटों की घोषणा उन्होंने की है। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे जन सुराज पार्टी 2024 में अस्तित्व में आई और मात्र एक वर्ष में वो इतने ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गई है पूरे देश में। कहें तो बिहार के साथ साथ तो बिहार में तो पूरा चर्चाओं का विषय बना हुआ है जन सुराज। देखिए, अगर हम बात करेंगे बिहार के जन सुराज पार्टी को, अगर हम इंटरलिंक करेंगे झारखंड से, जी हाँ, अभी हम लोग वर्तमान में झारखंड में है, और झारखंड से अगर इंटरलिंक करते हैं बिहार के जन सुराज को, और जिस तरह से झारखंड में नई पार्टी जयराम महतो की पार्टी, जो कि जेल कैंप पार्टी बनी बाद में, जब भी केएसएसओ थी, उस वो जितना चर्चाओं में बनी थी, ठीक उसी तरह से अगर बात करें हम लोग, नई नई पार्टी बिहार में भी आई है जन सुराज, और वो भी इसी तरह से काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। जी हाँ, काफी लोग इस तरह से कह रहे हैं, इस तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जन सुराज और झारखंड में जेल कैंप पार्टी। जी हाँ, दोनों जगह इस तरह से, ठीक इसी तरह से। लेकिन अगर झारखंड की बात करें हम लोग, तो झारखंड के विधानसभा चुनाव का परिणाम जब आया, उसमें मात्र एक ही सीट हासिल कर पाए जेल कैंप पार्टी, जिसमें से केंद्रीय अध्यक्ष जो कि जयराम महतो ही थे, डुमरी विधानसभा से, वो ही मात्र एक सीट अपना जीत पाए। लेकिन अभी अगर बात करें हम लोग बिहार में जन सुराज की, तो जन सुराज के केंद्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर, जो कि अभी तक 51 सीट रिलीज कर चुके हैं विधानसभा की 243 सीटों में, और उनका अगर बात करें हम लोग तो कुल 243 सीटों में अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का सोचे हैं। ठीक इसी तरह से झारखंड में भी जयराम महतो कुल 81 विधानसभा चुनाव पे अपने कैंडिडेट को उतारे थे चुनावी मैदान में, लेकिन उनका एक ही सीट जीत पाए। लेकिन बिहार में इस तरह से, बिहार में कुछ अलग है। झारखंड में पहली सूची में, झारखंड का जब पहली सूची रिलीज हुआ था जेल कैंप पार्टी का, उसमें खुद जयराम महतो अपना ही सीट का रिवील कर दिए थे, क्योंकि वो खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार में इस तरह से नहीं है। बिहार में अभी सस्पेंस बना हुआ है प्रशांत किशोर को लेकर के, कि आखिर प्रशांत किशोर खुद, जो एक पार्टी के, अगर बात करें हम लोग पार्टी का नींव रखे हैं, वो खुद किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वो 51 अभी सीट जो उन्होंने वो घोषित किया है, 51 सीट का कैंडिडेट, उसमें वो खुद का नाम नहीं डाले। अभी तक उनका जो सीट है वो रिलीज नहीं हुआ है कि खुद प्रशांत किशोर जो है वो किन विधानसभा से चुनावी मैदान में आने वाले हैं। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोगों का ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर जो है वो अपने जन्मभूमि यानी कि सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो कर्म भूमि से चुनाव लड़ेंगे। आखिर चुनाव मैदान में वो कहां से लड़ेंगे? कई लोग ऐसे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव में जो है, खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में नहीं आएंगे। वो सिर्फ अपने पार्टी से कुल 243 सीटों पर कैंडिडेट को उतारेंगे और खुद चुनावी मैदान में नहीं आएंगे। आखिर ये सस्पेंस का राज कब खुलेगा, या 2-3 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल अगर बात करें हम लोग, प्रशांत किशोर अभी किसी भी विधानसभा सीट का जो है अपना नाम ऐलान नहीं किए हैं। आगे देखेंगे कि आखिर क्या होता है। आखिर हम लोग अब मेन फोकस इस पे करते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में इतना ज्यादा चर्चाओं में क्यों बन गया जन सुराज। तो ठीक जिस तरह से झारखंड में जयराम महतो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या को लेकर के वो चुनावी मैदान में आए थे। बड़ी समस्या मानेंगे तो हम लोग स्थानीयता, जो आपका स्थानीय नीति हो गया, जो आपका विस्थापित का समस्या हो गया, जो विस्थापित हो रहे झारखंड से लगातार, जो पलायन हो रहा है, उस पर, उन सभी मुद्दाओं पर जिस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरे थे, उन सभी मुद्दाओं को लेकर के, सभी मैनिफेस्टो को लेकर के, उसी तरह से बिहार की अगर बात करें हम, तो बिहार में शिक्षा को लेकर के जन सुराज पार्टी के जो है वो चुनावी मैदान में जोरों शोरों से उतरी हुई है। और वो उनका कहना है कि बिहार में जो है वो रोजगार का उत्सर्जन होगा, बिहार में रोजगार मिलेगा। जो कि बिहार से बाहर जाते हैं मजदूर, वो वापस बिहार में ही उनको काम मिलेगा, जो कि सबसे बड़ी समस्या अगर माने हम लोग बिहार की समस्या ये थी। दूसरी समस्या अगर बात करें हम लोग तो शिक्षा,
जो कि बिहार में साक्षरता दर जो है वो लगातार घटते हुए नजर आती है। हालांकि यह बात भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि बिहार से ही सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस का नौकरी जो है वहां के लोग लेते हैं। लेकिन फिर भी इस बार का जो है विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी जो है वो शिक्षा पे और साथ ही साथ रोजगार को लेकर के इन दोनों मुद्दाओं को एकदम जोरों शोरों से मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में उतर रही है। इसी को लेकर के लोग उसको जनता जो है वो जनसुराज पार्टी को काफी ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो होती है 243 सीटों पर, वो 243 सीटों में कितने सीट जो है जनसुराज पार्टी हासिल कर पाती है। क्योंकि बिहार की अगर बात करें हम लोग तो नई नई पार्टी जनसुराज पार्टी है, लेकिन वहां पे अगर बात करें हम लोग स्थानीय पार्टी और भी है, जैसे कि आरजेडी, आपका बीजेपी जो कि अभी सत्ता में है बिहार में। अब देखना यह है कि बीजेपी आखिर जो है वहां पे सीट किसका हासिल होता है, मुख्यमंत्री कौन सा पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं। हालांकि पार्टी अभी जोरों शोरों से तीनों पार्टी जो है, अभी तीनों पार्टी नहीं अभी कई पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में अभी आप लोगों को दिखने वाली है। अब हम लोग को देखना यह है कि जनसुराज पार्टी कितनी सीट ला पाती है, आरजेडी कितने ले पाती है और सभी अन्य कितने जो है वो कितने सीट बिहार से ला पाते हैं। सबसे बड़ी खास बात अगर हम बात करें जनसुराज की, तो सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि जनसुराज के जो केंद्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जो है वो इतना बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया है, ये हम कह सकते हैं कि आज तक कोई भी पार्टी का नेता जो है इस तरह से बयान नहीं दिया है और हमको लगता है कि ना ही दे पाएगा। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि आखिर बयान क्या है। उनका बयान यही था कि अगर उनकी पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती है, यानी कि ज्यादा सीट हासिल नहीं कर पाती है, यानी कि कुछ सीट हासिल कर पाती है, यानी कि बहुमत हासिल नहीं कर पाती है बिहार में, तो वो खुली छूट देंगे अपने पार्टी के कैंडिडेट को कि वो जो सत्ता में है राज्य में उनके साथ जाकर के आप मिल सकते हैं अपना सीट लेकर के। सोचिए, इतना बड़ा त्याग आज तक ना ही हमको लगता है कि कोई भी पार्टी का कैंडिडेट यानी कि कोई पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष नहीं दिया होगा इतना बड़ा बयान। इन सभी बयानों को लेकर के लोग जो है बिहार में काफी ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं जनसुराज को। तो अब देखना यह है कि चुनावी मैदान में आखिर चुनाव में क्या होता है और उसका परिणाम क्या आता है बिहार में, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।